ऋग्वेद संहिता प्रथमं मंडलम प्रथमं सूक्तम्। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नदातमम् अग्निः पूर्वे ऋषिभिर्यो नूतनैरुता स देवाय वक्ष्यते अग्निनानैमष्टमत्कोशमेव दिवे दिवे यशसं वेदवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमत्परं विश्वतः परिपूरसे स इत्येवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवे विरागमात् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तदेतत्सत्यवङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एवसे राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिनिम् वर्धमानं स्वेदमे सरब्धिदेव सूरवे अग्ने सुपायनो भव सजस्वानः स्वस्तये। आज से ऋग्वेद प्रारंभ कर रहे हैं। जो मंत्र आप अभी श्रवण कर रहे थे, इनका अर्थ और भावार्थ समझने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि ऋग्वेद है क्या। क्योंकि ये जो वेद के पठन पाठन का क्रम मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूं, यह प्रवचन के रूप में नहीं अपितु अध्यापन के रूप में प्रारंभ कर रहा हूं। जिससे आप अच्छी प्रकार से समझें और जो बात समझ में न आए, जैसे हम कक्षा में अध्यापक से पूछते हैं, ऐसे ही आप भी प्रश्न करें, पूछें। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैसे ज्ञान की दृष्टि से वेद एक ही है, किंतु उसमें 2 प्रकार की विद्याएं हैं, पराविद्या, अपराविद्या। इसलिए वेदों को 2 भी कहा जाता है। ज्ञान, कर्म, उपासना 3 प्रकार की विद्याओं का वर्णन चारों वेदों में है, इसलिए वेद को त्रयी भी कहा जाता है। और प्रयोजन की दृष्टि से वेद के 4 भाग हैं, जिनके 4 विषय हैं: विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन चारों में सबसे पहला स्थान प्रयोजन की दृष्टि से ऋग्वेद का है। यह अग्नि नाम के ऋषि के द्वारा मनुष्यों को दिया गया और इसके पहले मंत्र में ही अग्नि का ही वर्णन है। इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और उन 10 मंडलों में 10,589 मंत्र हैं। इसमें विज्ञान का मुख्य रूप से प्रतिपादन है। ज्ञान के 2 भाग हैं, ज्ञान और विज्ञान। इसमें संसार में परमात्मा ने जो भी कुछ बनाया है, उन सब पदार्थों के गुणों का वर्णन है। क्योंकि प्रयोजन की दृष्टि से हम जिस चीज का उपयोग करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उसके गुणों का ज्ञान होना चाहिए। बिना गुणों का ज्ञान हुए हमारे लिए कोई चीज उपयोगी नहीं होती। सो इसलिए प्रयोजन की दृष्टि से सबसे पहले
ऋग्वेद आता है। वेद के मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ हैं, आधि दैविक, आधि याज्ञिक और आध्यात्मिक। किसी किसी मंत्र में तीनों प्रकार के अर्थ घटते हैं, किसी में 2 अर्थ घटते हैं, कहीं कहीं एक ही अर्थ घटता है, या तो दैविक अर्थ है या याज्ञिक अर्थ है या आध्यात्मिक अर्थ है, उसमें दूसरा अर्थ नहीं घटता है। और वेद के जहां सूक्त है वहां सूक्त का देवता है, जहां अध्याय है हर मंत्र का वहां देवता आएगा आगे यजुर्वेद में। देवता का अर्थ है जो उस सूक्त का विषय है, देवता विषय को कहते हैं, अर्थात इस विषय का इस सूक्त में वर्णन किया गया। इस सूक्त का देवता है अग्नि, अग्नि का वर्णन है। अग्नि किसे कहते हैं? हम अग्नि शब्द का अर्थ केवल भौतिक अग्नि लगाते हैं, जो हम जलाते हैं, खाना पकाते हैं, ये अग्नि है। लेकिन अग्नि के 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो इस प्रकार यहां इस सूक्त में जो अग्नि शब्द का प्रयोग है वह आध्यात्मिक अर्थ में परमात्मा का द्योतक है, परमात्मावाची है, और दूसरे अर्थ में भौतिक अग्नि का भी वाचक है। परमात्मा का सबसे पहला नाम अग्नि कह करके उसके गुणों का वर्णन किया गया, वो क्या है, क्या करता है। और दूसरे भौतिक अग्नि का। ज्ञान की क्या आवश्यकता पड़ती है आप सब जानते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको माता के द्वारा ज्ञान कराया जाता है, हर चीज का ज्ञान दिया जाता है। ये वस्तु ये है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, ये जनाया जाता है। फिर आगे चल करके अध्यापक और आचार्य और उपदेशक उनको उपदेश करते हैं, अच्छे अच्छे तुम्हें धर्म का ऐसे आचरण करना है, ये आचरण करना, ये आचरण करना है। आजकल हमें माता पिता से, आचार्यों से, उपदेशकों से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ में जब कोई माता पिता सांसारिक नहीं था, उस समय वह परमात्मा ही माता भी, पिता भी, आचार्य भी, सब कुछ बना। और उसने मनुष्यों को ज्ञान दिया, तुम्हें ये करना है। इस रूप में ये पहला सूक्त प्रारंभ होता है ऋग्वेद का, और इसमें पहला ही मंत्र आया, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातुम। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप है, और वह क्या है? यज्ञस्य होतारम। यज्ञ कहते हैं देव पूजा, संगति करण और दान। देव क्या है? विद्वानों को भी देव कहा जाता है, क्योंकि वे विद्या के देने वाले हैं। जो देता है सो देव है। और देव पूजा का अर्थ हुआ विद्वानों के सत्कार करने के योग्य, अर्थात जो उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप को जानता है वो विद्वान है।
ऋत्विजम, ऋतु ऋतु में वह यज्ञ का प्रसार प्रसार करने के लिए प्रेरित करता है लोगों को, और सृष्टि के प्रारंभ में जगत की रचना करता है। रचना और प्रलय का क्रम निरंतर चला आ रहा है। ये रत्न आदि धातुएं जो हमें प्राप्त होती हैं, इनका भी देने वाला व्यक्ति है। हम सोचते हैं कि ये सोना चांदी हीरा जवाहरात हमें कहां से प्राप्त हो गया, यह मिट्टी में से प्राप्त हुआ, हमें खदानों में से प्राप्त हुआ, खदानों में कहां से आ गया। अंत में निर्णय यही होता है कि उस परम पिता परमात्मा ने हमको दिया, उपयोग के लिए दिया, कि तुम पारस्परिक व्यवहार करोगे, लेन देन करोगे, तो उसमें ये रत्न आदि धातुएं काम आएंगी। यह इसका परमात्मा परक अर्थ हुआ। दूसरा भौतिक अग्नि है। अग्निमीड़े पुरोहितम, यह संसार का हित करने वाली है। क्यों? क्योंकि दो प्रकार की जो सृष्टि है, एक मूर्तमान एक अमूर्तमान। जो मूर्तमान सृष्टि है वह अग्नि से प्रारंभ होती है, क्योंकि नाम और रूप ये दो अग्नि के कारण ही अस्तित्व में आते हैं। अग्नि से पहले वायु और आकाश आदि ये सब अमूर्तिमान तत्व हैं, और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि ये भौतिक अग्नि हमारे जीवन का आधार है। हमारे शरीर में जब तक यह अग्नि है, तब तक शरीर के अंदर गति है, क्रियाएं हैं, और शरीर के अंदर भोजन पकाने वाली भी अग्नि है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। वह जठराग्नि जब तक ठीक प्रकार से काम करती है, तब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो इस शरीर रूपी पुरी का भी हित करने वाली और इस संसार रूपी पुरी का भी हित करने वाली कौन है? अग्नि है, भौतिक अग्नि है। ऋत्विजम, ऋतु में क्या है? ये अग्नि के ही कारण ऋतु आती हैं और बदलती हैं। अग्नि बढ़ती है, गर्मी कहलाती है। अग्नि घटती है, उसको हम सर्दी कहते हैं। अग्नि से ही वर्षा आदि ऋतु हमको प्राप्त होती है। और रत्न आदि धातुओं का भी कारण अग्नि है, क्योंकि भूमि के अंदर जो गर्मी है, ऊष्मा है, उससे तप करके ये सारी चीजें सोना चांदी आदि के रूप में हमको प्राप्त होती हैं। अग्नि के इतने गुणों का व्याख्यान ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में। यह मैं उन लोगों को सचेत करना चाहता हूं जो बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं कि आदि मानव जंगली था, उसे कुछ ज्ञान नहीं था, अग्नि का भी ज्ञान नहीं था। पत्थर से पत्थर टकरा गया, अग्नि उत्पन्न हो गई, तब से अग्नि अस्तित्व में आई, जाना कि अग्नि होती है। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि तो छोड़ दीजिए कि 1 अरब 96 करोड़ कुछ वर्षों से पहले वेदों का आविर्भाव हुआ, यह तो हमारी मान्यता है और ये ठीक भी है। किंतु इस विषय में सब एक मत नहीं है। हाँ, एक मत है तो किस विषय में है?
संसार के सारे विद्वान, सारे के सारे मनीषी इस विषय में एक मत हैं कि दुनिया के पुस्तकालय का सबसे प्राचीन यदि पुस्तक है तो वो ऋग्वेद है। इस विषय में कोई मतभेद नहीं, सब एक मत है। अर्थात विश्व में इस ऋग्वेद से पुराना कोई पुस्तक नहीं है, ये सब मानते हैं। अब इस सबसे पुराने पुस्तक के भी प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में अग्नि के इतने गुणों का व्याख्यान है, तो क्या कहेंगे कि जंगली थे, अग्नि का ज्ञान नहीं था उनको? ये सब मिथ्या बातें हैं। जब आप वेदों को पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे और पता करेंगे कि कैसा कैसा विज्ञान वेदों के अंदर भरा हुआ है, वैज्ञानिक भी चकाचौंध होते हैं, अरे ज्ञान का इतना बड़ा भंडार वेदों में, इतना बड़ा भंडार, और हमारे पास में ज्ञान का कोश है, फिर भी हम इससे अनभिज्ञ हैं। प्रथम मंत्र में अग्नि से ईश्वर का और भौतिक अग्नि का दोनों का ही व्याख्यान हुआ। दूसरे मंत्र में भी अग्नि का ही, तीसरे में भी पूरे सूक्त में इसमें अग्नि का ही व्याख्यान है। ये अग्नि क्या क्या करता है, इस अग्नि के द्वारा हमें सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते हैं। अग्नि के द्वारा ही यंत्रों का निर्माण होता है, अग्नि के द्वारा ही हमें यान आदि प्राप्त होते हैं और ये चलाए जाते हैं। और इन सब ज्ञानों का देने वाला जो अग्नि है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, उसके ज्ञान का तो पारावारिक क्या, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका ज्ञान अनंत है। आप जब वेद के माध्यम से उसके ज्ञान की पराकाष्ठा को छूने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, और फिर आप जानेंगे कि वास्तव में यह मनुष्यों के लिए जो ज्ञान दिया वह इतना ही है जितना मनुष्यों के लिए आवश्यक है। ये ईश्वर का पूर्ण ज्ञान नहीं है। मनुष्यों के लिए जितना आवश्यक है उतना ज्ञान उसने वेद के माध्यम से दे दिया है, क्योंकि इतना ही सीमित हो जाएगा तो फिर उसका ज्ञान अनंत नहीं रहेगा। तीसरे मंत्र में भी अग्नि को धन आदि का देने वाला बताया, क्योंकि अग्नि का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान से ही हमें सब प्रकार के सुख समृद्धि धन आदि सब प्राप्त होते हैं। यदि ज्ञान न हो तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे किसान का खेत है और उस खेत में सोना दबा है, और आप खेत में काम भी करते हैं, आते जाते भी हैं, लेकिन आपको उसका ज्ञान नहीं कि यहाँ सोना दबा है, तो आप उस सोने को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कब प्राप्त करेंगे? जब आपको ज्ञान हो जाएगा इस खेत में सोना दबा हुआ है, तब आप उस खेत को खोदेंगे और सोने को प्राप्त कर लेंगे। तो परमात्मा ने यह ज्ञान दिया कि सृष्टि के अंदर जो भोग पदार्थ हैं उनको आप कैसे कैसे प्राप्त करोगे। उस ज्ञान के द्वारा हम भोग पदार्थों को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को उसके अनुसार चला करके सुख और समृद्धि हम पाते हैं। इसी प्रकार अग्नि का एक और गुण बताया गया है इसमें कि ये अध्वर है विश्वतः। अध्वर, यज्ञ को अध्वर कहा जाता है।
अध्वर का अर्थ है हिंसा रहित, हिंसा रहित। जो लोग कहते हैं कि यज्ञों में मांस आदि का विधान वेदों में है और इसके आधार पर अश्वमेध यज्ञ और गोमेध यज्ञ और दुनिया भर के वो चले, तो उसका सबसे बड़ा खंडन ये है कि यज्ञ को अध्वर कहा गया। अध्वर का अर्थ है हिंसा रहित, इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती, क्योंकि परमात्मा भी जो यज्ञ रूप में इन चारों वेदों का ज्ञान हमको प्रदान करता है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचो सामान्य यज्ञ छंदांसी यज्ञ तस्मात् यजुः तस्मात् जायते। महायज्ञ का अर्थ है विष्णु, यज्ञो वही विष्णु। विष्णु कौन? जो सारी सृष्टि के अंदर ओतप्रोत अर्थात व्यापक हो रहा है, उस सर्वव्यापक का नाम विष्णु है। इस अर्थ में यज्ञ का अर्थ ईश्वर किया गया। वह ईश्वर अध्वर है, हिंसा रहित है, किसकी हिंसा नहीं करता, हिंसा के लिए प्रेरित भी नहीं करता। जो लोग उस परमात्मा के नाम पर निरीह पशुओं को मारते हैं, बलि के नाम पर, परमात्मा के नाम पर हम बलि चढ़ा रहे हैं, वे परमात्मा की कृपा के पात्र नहीं बनते, उसके क्रोध के पात्र बनते हैं। क्योंकि वह ऐसा पिता है जो सबका हित चाहता है, किसी का हित नहीं चाहता है। अब किसी पिता के एक पुत्र को उसके नाम पर आप उसके सामने मार देंगे, देखो हम तेरी उपासना कर रहे हैं, तेरे नाम पर हम इसको मार रहे हैं, पिता खुश होगा क्या? यदि आप ऐसा कहते हैं कि हाँ वो पिता खुश होगा, तो आप अज्ञानी हैं। कोई पिता अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता, और ये सब प्राणी उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, सब जीव हैं। इनको कर्मानुसार वह विभिन्न योनियों में भेजता है, किस लिए? कि अपने पापों का भोग भोग करके वे फिर मनुष्य योनि में आए और मनुष्य योनि में आकर के फिर मोक्ष के लिए प्रयास करें, सब दुखों से छूट जाएं। उसका हर काम सबके लिए हितकारक है। इसी प्रकार से कवि भी कहा गया, अग्निर्होता कवि क्रतु, वह सब पदार्थों का देने वाला है। और कवि कहते हैं प्लान दृष्टा, वह तीनों कालों का जानकार है, भूत भविष्यत वर्तमान। वैसे भूत भविष्यत वर्तमान भी जीवों की अपेक्षा से हैं, ईश्वर की अपेक्षा से कोई काल नहीं होता। इसका अर्थ है कि वह सर्वज्ञ है, कुछ भी ऐसा नहीं जो उसके ज्ञान से परे हो। क्यों? क्योंकि कोई परमाणु भी ऐसा नहीं जहां परमात्मा नहीं, और परमात्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। एक परमाणु के अंदर भी जो क्रिया हो रही है वह परमात्मा के ज्ञान के द्वारा ही हो रही है, अकस्मात नहीं हो रही है, अनायास नहीं हो रही है। वह सबके मनों को भी जानता है, क्योंकि मनों के अंदर भी विद्यमान है। इसलिए यदि कोई ये समझे कि मैं जो कर रहा हूं उसको परमात्मा नहीं देख पा रहा है या नहीं देख सकता, वह अज्ञानी है। वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। इसलिए उससे प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं, परमात्मा ये दे दे ये दे दे, नहीं। उसके कहे अनुसार कर्म करो, कर्म करोगे तो वह उस कर्म का आपको फल अच्छा देगा। उसकी आज्ञा के अनुसार कर्म करोगे तो अच्छा फल देगा, उसकी आज्ञा के अनुसार कर्म नहीं करोगे तो फल अच्छा
नहीं मिलेगा। उसकी आज्ञा क्या है? जो वेद में वह करने के लिए कहता है, यह उसकी आज्ञा है। इस प्रकार से इस सूक्त के अंदर जो अग्नि शब्द है वह अनेक अर्थों में परमात्मा और भौतिक अग्नि के गुणों का व्याख्यान करता है। इसी प्रकार से आगे आगे हम हर पदार्थ के गुणों को जानते जाएंगे वेद के माध्यम से, और उसका लाभ लेते जाएंगे कि हम उसको कैसे अपने जीवन में अपना करके लाभान्वित हों। यह सब धीरे धीरे आपकी समझ में आता जाएगा। हाँ, यदि कोई बात ऐसी है कि जो आपकी समझ में नहीं आई है, उसको आप पुनः पूछ सकते हैं। मैं कल के जो अध्यापन का क्रम रहेगा उसमें उसका समाधान करके तब आगे बढ़ूंगा। ओम शम।